हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में। हमने प्रण लिया है कि मॉडल सेट का पूरा क्वेश्चन 10 क्लास का 2024 में जो लड़के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका एकदम पूरी अच्छी तरह से तैयारी करा दिया जाए। तो उस तैयारी के लिए आपका साथ देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेली पढ़ते रहिएगा इसी तरह और मेरा भी हौसला बढ़ते रहेगा ताकि मैं भी इस क्वेश्चन को बनाता रहूं। ठीक, तो आपका हमारा दोनों का साथ होना बेहद ज़रूरी है। आइए, क्वेश्चन है आज हम मॉडल सेट टारगेट वही जो सीरीज चल रहा है सेट 1 क्वेश्चन तीसरा है। क्वेश्चन तीसरा है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य को ज्ञात करें। देखिए, ये शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है, कुछ नहीं, यानी x का मान निकालना कह रहा है। ये द्विघात समीकरण है तो इसका पावर सबसे बड़ा अधिक से अधिक 2 है। ठीक, तो जब 2 पावर है तो इसका शून्यकों की संख्या भी कितना होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। अब यहां से ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ देता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो एक्स स्क्वायर छोड़कर इसके आगे कितना है? तो 1 छुपा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक्स का गुणांक कितना है? प्लस 7 हो जाएगा। और अचर पद कौन है? 10 हो जाएगा। अगर पद की संख्या पर इसको पूछा जाए कि कौन कैसे पदी मतलब कौन पदी बहुपद है, तो त्रिपदी बहुपद है। घात के आधार पर कहा जाए तो इसका घात देखा जाता है, ये द्विघात बहुपद है। तो आइए शून्यक हम लोग निकालते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए सॉल्यूशन लिखेंगे, लिखने के बाद लिखेंगे गिवन। क्या दिया है हमारा? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या दिया है हमारा? दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ओके, यहां तक लिख लिए, समझ में आया? अब कुछ करना नहीं है। देखिए, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जिसमें ये अचर राशि और एक्स स्क्वायर के गुणांक ए से दोनों को गुणा करके और तोड़कर इसको बी एक्स को 2 भागों में करना होता है और वहां से कॉमन लेकर निकालना होता है। तो वही काम हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, अचर पद 10 है, तो 10 और 1 में गुणा करेंगे तो प्यारे दोस्तों 10 ही आएगा। कितना आएगा? 10 ही आएगा। अब 10 का हमको फैक्टर करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। ये 2 से भाग लगाते हैं तो 5 आएगा और 5 से भाग लगाएंगे उसमें तो ये प्यारे छात्रों 1 आएगा। ठीक, अब यहां देखते हैं 3 है, हमको इसको 2 टर्म करना है, तो 2 अलग और 5 एक गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। तो अब 2 और 5 को किसी भी तरह जोड़कर चाहे घटाकर, जोड़कर या घटाकर क्या करना है? देखना है कि बीच वाला जो 7x है आ रहा है कि नहीं, यानी 7 आ रहा है कि नहीं। तो 2 और 5 जोड़ेंगे तो आ रहा है, तो यानी जोड़ने से हमारा काम बन जा रहा है। तो ये बहुत ही आसान है, कोई बहुत टेढ़ा होता है। अब प्यारे छात्रों, ये भी हम लोग देख लेंगे कि जो फैक्टर है गुणा करने पर 10 आ रहा है कि नहीं। जब आ रहा है तो इसको सजा देंगे, एक्स स्क्वायर उसी तरह उतारेंगे और 2 के साथ में प्लस देकर 2 के साथ में एक्स डाल देंगे, उसी तरह 5 में एक्स डाल देंगे। ठीक, प्लस 10 बराबर 0 लगा देंगे। इतना तक समझ में आया? अब इसको 2 भागों में अपने मन में इसको बांट दीजिए और देखिए कि ये दोनों में क्या कॉमन ले कि बाहर निकाला जा सकता है। तो क्या कॉमन है? यहाँ x 2 है, यहाँ x 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो ऐसा कौन संख्या है जो दोनों में उपस्थित है, उसी को उभयनिष्ठ कहा जाता है। x है शामिल, तो यहाँ x 1 ले लिए तो x बच जाएगा शेष 1, क्योंकि 2 है। फिर गुणा करके देख लीजिए, x का पावर 2 आ जाएगा, फिर आपका 2 आ जाएगा। समझ में आया? फिर प्लस, अब देखते हैं कि ये दोनों संख्या में क्या कॉमन लिया जाए कि पहले जैसा जो ब्रैकेट में है उसी की तरह सेम टू सेम आ जाए। तो देख रहे हैं कि यहाँ भी 5x है, यहाँ 10 है, तो इसमें से 5 निकाल सकते हैं, इसमें से 5 निकाल सकते हैं।
जो x प्लस 2 के रूप में आ जाएगा। तो x प्लस 2 बराबर 0। अभी देखिए ये हमारा एक जैसा हो गया। तो अब देख रहे हैं कि ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म। अब देख रहे हैं कि अब कॉमन लेने जो हो गया दोनों में। तो दोनों में कौन ऐसा संख्या है जो उभयनिष्ठ है, कॉमन ले सकते हैं। x प्लस 5 x प्लस 5, चूंकि ये दोनों गुणा में, ठीक, बीच में प्लस है, दो टर्म हो गया। तो यहाँ ले लेंगे x प्लस 2 ले लेंगे और यहाँ x प्लस 5 लिख देंगे। समझ में आया? यानी ये दोनों जो था कॉमन लेकर एक हो गया। नहीं समझ में आता, दोनों के साथ ही एक ही बार लिखेंगे और ये दोनों को एक बार लिख देंगे। इसमें कोई झंझट नहीं करना है, ठीक। अब ये बारी बारी से दोनों गुणा के रूप में है, हमें शून्य निकालना है। तो इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे क्योंकि शून्य निकालना है। तो x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0। तो ये हमें x का मान चाहिए। तो अचर पद जो है आरचेस साइड में जाएगा, तो इधर प्लस में, तो इधर क्या में जाएगा, माइनस में। उसी प्रकार सेम प्रक्रिया से प्लस में 5 है तो उधर जाएगा माइनस में। तो लिखेंगे अतः ये x के दोनों मान है प्यारे छात्रों। तो ये x बराबर -2, -5, ये हमारा x का मान निकल गया, इसका हल हो गया। देखिए कितना इजी था। ये द्विघात समीकरण था, इसीलिए 2 इसका मान आएंगे ही आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।